हेलो वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग एसेंचर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उस क्वेश्चंस को के जवाब की तलाश करेंगे, हम लोग के क्वेश्चंस का क्या जवाब है। तो आपको अंत तक बने रहना है। इस वीडियोस में टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो एक ही क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा पूछे गए हैं। तो वो सारे 15 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके उसके रिलेटेड एक वीडियोस बनाया। तो आपको ये वीडियोस पूरा अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानने के लिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता करने के लिए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें वो डाउट आप बता सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू कराना, या फिर आपको पता चले कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं पूछे जा रहे हैं, और या किस तरह के कन्फ्यूजन से स्टूडेंट्स के मन में बने हुए हैं। क्योंकि इस बार फेज़ 2 का जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही ज़्यादा गंदा आया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा आया है। सारे स्टूडेंट का मतलब परेशान है अभी। बहुत अच्छे स्टूडेंट लोग जो दो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एग्ज़ाम उनका अच्छा गया है, इवन इंटरव्यू भी उनका बहुत अच्छा गया, फिर भी उन्हें रिजेक्शन का ईमेल आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने एक कोड किया है, उसे भी सिलेक्शन का ईमेल आया। तो अलग अलग सिनेरियो हैं, अलग अलग। ये एसेंचर इस बार फेज़ 2 में किस तरह से जो है ये रिज़ल्ट भेज रहे हैं, किसी को कोई अनुमान अंदाज़ा अभी तक पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एसेंचर की तरफ से ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया है कि वो किस बेस पे रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर की तलाश करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या लिंक हो, किस तरह से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस के पे हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस जो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चंस है कि गॉट रिजेक्शन मेल 2 टाइम्स व्हाट इट मीन्स। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे 2 बार रिजेक्शन ईमेल आया है। ईमेल आया है ये रिजेक्शन का, जिसे 2 बार रिजेक्शन ईमेल आया है टोटल। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक मतलब नहीं है। ये मे भी हो सकता है सिस्टम का प्रॉब्लम हो, या फिर सिस्टम ऐसा, या फिर आप रजिस्टर किए हो ईमेल सारे ऑटोमेटिकली। ये जो भी ईमेल आ रहे हैं सारे आपके आईडीज़ रजिस्टर्ड होते हैं सिस्टम में, राइट। सिस्टम में आईडी रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास एक लिस्ट बने होते हैं। वो स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, ये सारे स्टूडेंट रिजेक्टेड हैं। तो वो क्या करते हैं कि सारे लिस्ट वाइज ईमेल आ जाता है। तो मे भी हो सकता है आपको जो ईमेल आया हो, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले हैं, जैसे 4-5 स्टूडेंट से तो ऐसे ही बात हुई है जिसको 2 बार ईमेल आया है रिजेक्शन का। तो आपको इसमें ऐसा कुछ घबराने की या फिर ऐसा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली ईमेल है, ठीक है। तो इस पर आपको कोई कुछ मतलब सोचना नहीं है एक्स्ट्रा। आप बस अपना बेहतर प्रिपरेशन करो, आगे की ओर बढ़ो, आप आगे कंपनीज़ की तरफ देखो। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओनली 1 टास्क इज शोइंग इन माय टास्क लिस्ट। सो जो भी सारे स्टूडेंट फेज़ 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, इनको जिसको सिलेक्शन ईमेल आया है कि उनका एसेंचर पे प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, आप ये आईडी पासवर्ड है, आप एसेंचर पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके आप टास्क कंप्लीट कीजिए। तो जी सही बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक टास्क ही दिखेगा, और वो टास्क होगा आपको लेटर ऑफ इंटेंट को डाउनलोड करने का। इसके अलावा अभी कोई टास्क नहीं अभी आया है अभी तक फेज़ 2 वाले के लिए। भले ही कुछ दिन में 1-2 दिन का टाइम था कि आपको लेटर ऑफ इंटेंट डाउनलोड कर लेने का, एक्सेप्ट कर लेने का। तो आप सब एक्सेप्ट अब जब कर चुके हैं, तो अब आपको मे बी आज से या फिर कल परसों से ही आपको आपके टास्क डैशबोर्ड पर, जब आप एसेंचर पोर्टल के डैशबोर्ड ओपन करोगे तो टास्क टाइप में आपको टास्क दिखने लगेंगे। सारे टास्क, वो सारे टास्क होंगे आपको आपके ग्रेजुएशन के डिटेल्स अपलोड करने होंगे। अगर आप पीजी से हैं तो पीजी के डिटेल्स आपको अपलोड करने होंगे, आपको आपके पैन कार्ड अपलोड करने होंगे, आपको रेसिडेंशियल प्रूफ अपलोड करना होगा, आपको सेमेस्टर मार्क, ऑल डिटेल्स आपको अपलोड करना होगा। उसी में आपको एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसको LOA लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन ऐसे ही समथिंग कुछ नाम है, तो उसे आपको सबमिट करना होगा। तो अब इस डॉक्यूमेंट में क्या, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, लाइक इसके बाद मैं वो वीडियोस बना दूंगा। तो उस लेटर में आपको क्या होगा कि वो एक वर्ड PDF डॉक्यूमेंट होगा, राइट। सो आप वो PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे। उस डॉक्यूमेंट में क्या है कि दिया हुआ सारा टर्म एंड कंडीशन एंड ऑल सारे दिए हुए हैं। आपको उसे क्या करना है, नीचे में साइन करना है, साइन करके आपका नाम और डेट लिख के सबमिट करना है। तो आप PDF पे आप कैसे करोगे, तो इसके 2 उपाय हैं। हम लोग वो दोनों उपाय डिस्कस करेंगे कि ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस दोनों को लाइक कैसे उस पे साइन करके, डिजिटली साइन क्या होता है, साइन करके हम लोग कैसे उसे अपलोड करते थे, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, होप ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आप ये कंप्लीट वीडियोस देख लो। अगर आपका क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व नहीं होती, आपकी क्वेश्चंस अगर इन 15 में से नहीं है, तो फिर आप कमेंट करो, फिर उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, Q&A का सेशन 1 है, नेक्स्ट सेशन में उसे भी हम लोग इंक्लूड करेंगे,
ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर तीसरा क्वेश्चंस आप देखोगे, तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, आई डिड वेल इन असेसमेंट डिडंट गेट रिजल्ट, आई एम वेरी अपसेट। सो ऑफ कोर्स यार, हमें भी बुरा लग रहा है। आप अपना बेस्ट दिए हो, आप मेहनत किए हो, अच्छा किए हो आप, बट जो है आपको सिलेक्शन ईमेल नहीं आया है। तो बट आप इसमें दोस्तों, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने अपना बेस्ट दिया है, बस आपको इसी से संतुष्ट रहना है। बस आपको क्या करना है कि ये रिजेक्शन को आप रिजेक्शन की तरफ ना समझ के, इस रिजेक्शन को आप ये समझो कि आपकी खामी कहाँ रहेगी, आप कहाँ कम लैग कर गए, आपको वो चीज़ आपको बेस्ट करनी है, फिर किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करके फिर वहाँ आपको सक्सेस होना है। तो ये रिजेक्शन को लेकर आप अपसेट मत हो। आप अपसेट होगे तो फिर मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम, आपके स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आगे की प्लानिंग पे इफ़ेक्ट करेगा। तो फिर आपको ऐसे अपसेट नहीं होना है। आप ये इसमें रिज़ल्ट नहीं आया है, किसी और में भी आएगा, तो आपको बस अपना बेस्ट देना है और आगे आपको प्रिपरेशन करते रहना है। सो अगला क्वेश्चन है, आई गॉट सिलेक्शन मेल, माई फ्रेंड सेइंग एसेंचर इज़ नॉट गुड, आई एम कन्फ्यूज। सो सुनो, सिंपल सा बात है कि ओके आप सेलेक्ट हुए हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके दोस्त क्या कह रहे हैं या फिर कोई और क्या कह रहा है, आपको उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका सिलेक्शन एसेंचर में हुआ है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप बेहिचक एसेंचर ज्वाइन करो। हाँ, भले अगर आपके पास कोई और ऑफ़र है, कोई और बड़ी कंपनीज़ है या फिर कोई और कंपनीज़ है जो आपको एसेंचर से भी अच्छा पैकेज दे रही है एज ए फ्रेशर्स, तो बेशक आप एसेंचर छोड़ के आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपके पास अभी कोई दूसरा ऑफ़र नहीं है एसेंचर के अलावा, तो मेरा सजेशन है कि आप एसेंचर ज्वाइन करो, इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कंप्लीट करो। फिर भी इस ट्रेनिंग पीरियड में भी आप अलग अलग कंपनीज़ में ट्राई करते रहो। अगर किसी कंपनीज़ में हो जाता है और उससे ये आपको एसेंचर से अच्छा पैकेज देती है, तो ऑफकोर्स उसी समय आप एसेंचर को छोड़ के आप वो कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। तो आपको कंफ्यूज होने का या फिर घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और क्या कह रहा है उस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आप अपना बेस्ट दोगे, ट्रेनिंग के दौरान आपका कंप्लीट होना, आपका एम्प्लॉयमेंट होना फिक्स है और बहुत आसानी से आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा और आप प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे, बिलेबल हो जाओगे आपको, फिर आपकी सैलरीज वगैरह सारा बेहतर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर एक्सेप्टिंग लेटर ऑफ इंटेंट व्हेन विल गेट अदर टास्क। सो सेम ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ही जवाब है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 और 5 दोनों सेम ही है कि आप लेटर ऑफ इंटेंट डाउनलोड कर लिए हो, उसे एक्सेप्ट कर लिए हो, बहुत अच्छी बात है। अब बस आपको वेट करना है कि नेक्स्ट टास्क आपके पोर्टल पे कब दिखेगा। तो आपके जब एसेंचर के पोर्टल पे आप अपना टास्क वाला टैब में जाओगे डैशबोर्ड में, तो आपको 1 से 2 दिन में आई होप कि आपको सारे टास्क दिखने लगेंगे। और ये टास्क आपको कोई कोर्सेज़ या पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा, ये कोर्सेज़ अलग है, इसके बाद होगा। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद स्टार्ट होगा वो। तो उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगे कि आप कैसे वो असेसमेंट क्लियर करोगे। इसका जो इंटरनल टास्क वाला होगा कि पढ़ाई वो कोर्सेज़ मिलेंगे कुछ तो उसे कैसे कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना दूंगा। तो आपको घबराना नहीं या टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ दिनों में वो टास्क रिफ्लेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो अगला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट पैन कार्ड, व्हाट शुड आई अपलोड इन द प्लेस ऑफ पैन कार्ड। सो मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, हम पैन कार्ड के अलावा क्या की जगह पे क्या अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, अगर आप देखोगे जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करने के लिए एसेंचर में आप अप्लाई करने के लिए पेज पे गए होगे, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ होगा कि आप जो नाम अपना दे रहे हो, आपका नाम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम, तीनों में से कोई भी एक नाम आपका पैन कार्ड में मेंशन होना चाहिए। तो पैन कार्ड आपका बहुत ही ज़रूरी है एसेंचर में जॉब के लिए। तो अगर आपके पास अभी पैन कार्ड नहीं है तो आप उसके प्लेस पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत करो, जस्ट आप पैन कार्ड अप्लाई आज ही कर दो। 3 दिन के अंदर पैन कार्ड आपको बन के ईमेल पे आ जाएगा। पैन कार्ड इवन ईमेल पे पैन कार्ड आपका आ जाएगा और उसके पैन कार्ड का नंबर होता है, आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो बिना पैन कार्ड के आपका कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन सेकेंड फेज, कैन आई अप्लाई अगेन। सो आप सेकेंड फेज में अगर अप्लाई कर चुके हो, राइट, अभी आप एग्ज़ाम दिए हो, अभी आप इस इंटरव्यू वगैरह दिए हो, आप रिज़ल्ट आपका नहीं आया है, उसका वेट कर रहे हो, तो आपको अप्लाई करना चाहो आप बेहिचक अप्लाई कर लो। अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, बशर्ते क्या होगा कि अभी जैसे सपोज़ आपका रिज़ल्ट आया या नहीं आया, ओके आप वेट कर रहे हो, रिज़ल्ट नहीं आया, सेकंड फेज थर्ड फेज का अप्लाई करने का टाइम दिया हुआ है, तो आप उसमें बेहिचक अप्लाई कर लो। ठीक है, वो आगे का प्रोसेस है, देखेंगे वो होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा। बट आप अगर अप्लाई कर लेते हो, जैसे एसेंचर का रूल्स है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ में इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए हो,
इवन एसेंचर का ही नहीं, बड़ी बड़ी सारी कंपनीज TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, सभी का यही है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ में अटेंड किए हो इंटरव्यू तो आप एलिजिबल नहीं हो दोबारा अप्लाई करने के लिए। बट आप अभी लर्निंग फेज़ में हो, अभी आप सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी मेन बात है। तो आप दोबारा अप्लाई करो। आपको वो दोबारा अप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक कर देगा या फिर आपको मतलब रेस्टिगेट कर देगा, आप दोबारा कभी एसेंचर ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोबारा अप्लाई करो, असेसमेंट होगा, असेसमेंट दो, एक्सपीरियंस गेन करो, बाद में जाके नहीं हो कोई इशू नहीं है वो, ठीक है। तो आपको अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अप्लाई करने में, वैसे आपकी इच्छा, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहा जा रहा है कि डन टू कोड्स सी एंड कॉग्निटिव एंड टेक्निकल वाज एक्सलेंट, इंटरव्यू वाज आल्सो गुड, गॉट रिजेक्शन मेल, व्हाई। सो फिर बात आपको वहीं आ जा रही है कि इस बार एसेंचर ने सभी को बहुत ही दुखी किया है, क्योंकि इस बार एसेंचर का जो रिज़ल्ट देने का पैटर्न रहा है बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा रहा है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न्स पे नहीं दिए हैं, लाइक कि आपका पैटर्न्स पे नहीं देने का मतलब ये कि ना ही ये कोडिंग के बेस पे दे रहे हैं कि भाई आप 2 कोडिंग को सॉल्व किए हों तभी आपको सिलेक्शन ईमेल आएगा, ना ही कॉग्निटिव पे दे रहे हैं। मतलब अगर आप बताओ, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप एक्सलेंट आपका रहा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स, आप कोडिंग में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर भी आपको रिजेक्शन आया, मतलब आप क्या कह सकते हो? आप कह रहे हो आपका इंटरव्यू भी अच्छा ही गया है, तो मतलब इसमें यार आपके बस में कुछ नहीं है। आपका अपना बेस्ट देना था, आपने दे दिया, आप बाकी सारा एसेंचर पे डिपेंड करता था, तो नहीं हुआ, इसके लिए सॉरी। बट या आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको और अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसे आप चाहते हो कि जिसका जवाब आप चाहते हो या फिर पूछना चाहते हो, आप जस्ट कमेंट बिलो करें, कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके वो क्वेरीज़ को भी पिक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आई गॉट होल्ड मेल फॉर 19 जुलाई तक होल्ड करने का ईमेल इन्हें मिला। डिडंट गेट आफ्टर दैट व्हाट इट मीन्स। ओके, सो मे बी ईमेल यहाँ पे होगा डिडंट गेट ईमेल, राइट। उसके बाद अभी तक इनको कोई भी ईमेल नहीं आया। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पिछले 2 दिनों में हैं जिन्हें 19 जुलाई तक वेट करने के लिए बोला गया था और उसे सिलेक्शन ईमेल या फिर रिजेक्शन ईमेल भी मिल गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसे वेटिंग का लिस्ट ईमेल आया था 19 जुलाई तक वेट करने का, बट अब तक कोई ईमेल नहीं आया। तो दोस्तों आप बस वेट करो, हम वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एसेंचर की तरफ से, आप क्लियरली मैं कह रहा हूँ, एसेंचर की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं है इन सब से रिलेटेड। तो हम वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप कर सकते हो एक काम, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी मेरे को कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा, स्टूडेंट से कुछ पता चलेगा कि उसे ईमेल आया या कुछ भी, मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो यार प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आई डिडंट गेट एनी ईमेल येट, विल आई गेट सिलेक्शन मेल और नॉट। सो सिंपली है, अगर आपने अब तक कोई ईमेल नहीं मिला है आपको, तो आप भी जस्ट वेट करो। आपको भी वेट करना है। वेट करने के अलावा यार किसी को आप, मतलब कितनी बार मैं कैसे कहूँ कि मैं आपको क्या बोल दूँ कि यार आप सेलेक्ट हो गए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, या फिर आप रिजेक्ट हो जाए, मैं किस बेस पे कह दूँ? क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन एसेंचर की तरफ से नहीं है। हमें वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम जस्ट वेट कर सकते हैं। आप प्रे करो, आप जिस गॉड को मानते हो आप उस गॉड से प्रे करो कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आएगा भी। तो यार बस आप प्रे करो, अच्छा दो, अपना बेस्ट दो कि आप जो नेक्स्ट रिज़ल्ट वाला ईमेल आए तो आप उसका लिस्ट, उस लिस्ट में आप भी हो। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। गॉट रिजेक्शन मेल अर्लियर बट अगेन गॉट होल्ड मेल ऑन 19 जुलाई। सो या ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन सही है इनका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले उनको रिजेक्शन मेल आया है, बट उसके बाद ही उनको जो है 9 जुलाई को उनको ईमेल आया है कि आप 19 जुलाई तक वेट करें। तो होल्ड करने का भी ईमेल आया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मुझे जो लगता है, आई होप कि ये भी वही सेम बात होगा कि उनके पास लिस्ट होते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट के ये सिलेक्ट किए हैं, कितने को वेटिंग में है, पेंडिंग में है। तो मे बी आपका ईमेल दोनों साइड आ गया होगा बाई किसी मिस्टेक से, तो आपको ईमेल आ गया है। तो अब लेटेस्ट ईमेल आपको अगर वेटिंग का आया है तो होप आपका अच्छा हो, रिज़ल्ट आपको आ जाए, हम लोग यही उम्मीद करेंगे। सो जस्ट आप भी वेट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड डोंट चीटिंग, माई फ्रेंड्स डन चीटिंग वाइल एग्ज़ाम एंड गॉट सिलेक्शन मेल। ऑफ कोर्स यार देखो, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, एग्ज़ाम के दौरान आपको, मतलब क्या है, लर्निंग पीरियड नहीं है एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम के दौरान, अगर पर्सनली मैं बता रहा हूँ यार कि थोड़ा सा है, गलत है।
एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको मिलता है कि कहीं से हेल्प हो जाए तो आप बेशक वो हेल्प ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान आप सोचोगे अरे हम तो हरिश्चंद्र हैं, हम मतलब कुछ नहीं करेंगे, अपने से ही लिखेंगे, और पता चला आप वो कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिया, नहीं हो पाया, तो फिर मैं इसे बेवकूफ़ी बोलूँगा। तो एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो सकती है, आपको हेल्प मिल सकती है, तो ऑफ कोर्स आप हेल्प लेके, ठीक है ना। आपको सपोज़ कोई क्वेश्चंस है, कोडिंग क्वेश्चंस है, आपको वो कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आती, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, वो कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आती है, सपोज़ आपका भाई है, वो जानता है आपको, वो उस समय हेल्प कर सकता है, तो आप क्या करोगे? बोलेंगे नहीं हमको नहीं आता तो हम लिखेंगे ही नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मेरा भाई है उसे आता है तो हम ठीक है हेल्प लेके कर लेंगे, तो कि हाँ किसी को पता चलने जा रहा है, ठीक है ना। अब बस आप अब क्या कर सकते हो नेक्स्ट, कि आप जब हेल्प लेके वो चीज़ कर लोगे तो आप उस चीज़ में सुधार कर सकते हो। वो जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा था, एग्ज़ाम के बाद वो चीज़ आप पढ़ो, वो चीज़ सीखो और वो चीज़ समझ जाओ। तो ये हुई बहादुरी वाली बात, और ये करना है आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आई हैव डन 2 कोड फॉर माई सेल्फ, आई गॉट रिजेक्शन मेल। सो दोस्तों बिल्कुल सही है, हो सकता है एकदम, मैं कहीं से भी आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप 2 कोड नहीं किए होगे, आपका 2 कोड गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनका 2 कोड अच्छा गया है, 2 कोड परफेक्ट 100% टेस्ट के पास के साथ बनाए हैं। कोडिंग उनका, कॉग्निटिव स्किल्स इतना ज़बरदस्त, उनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग शानदार, फिर भी उनका नहीं हो पाया है। तो यार इसमें मतलब कुछ ही नहीं कहा जा सकता है ये किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो शायद मुझे जो लगता है ये ओवरऑल सारा देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू का प्रोसेस देखे होंगे, तो अगर आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉग्निटिव और कोडिंग ये सब फेज पास करने के बाद लास्ट फेज़ आपका इंटरव्यू था, तो कहीं हद तक मुझे जैसा लगता है कि इंटरव्यू मैटर करता है। सो आपको लग रहा होगा कि आप इंटरव्यू अच्छा दिए हो, तो बस आप अगर एनालाइज़ करो, आप बैठो सोचो कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस का आप जवाब दिए हो, क्या जवाब दिए हो, आप रियलाइज़ करो। सो जितने भी लोगों को रिजेक्शन मेल आया है यार, मैं तो बस यही कहूँगा कि आप इंटरव्यू वाले पार्ट पे, इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस को आप रियलाइज़ करो, फिर से कोशिश करो याद करने का कि आप कहाँ मिस किए थे और क्या जवाब दिए थे। सो होप आप सॉल्यूशन वहाँ से आपको याद आ जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एसेंचर डिडंट चेक रिजल्ट वेल, अदरवाइज आई विल बी सिलेक्टेड। सो यार बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, 100% यही लगता है कि एसेंचर का रिज़ल्ट इस बार चेक करने का पैटर्न बहुत ज़्यादा गंदा था, और मतलब पता ही नहीं किस बेस पे वो लोग इस बार सिलेक्ट कर रहे हैं। सो अगर ओवरऑल की भी बात करें तो यार जो 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया है, कॉग्निटिव टेक्निकल अच्छा गया यार, ओवरऑल में तो वो बेहतर रहेगा ही। इंटरव्यू ख़राब भी अगर जाता है, एवरेज भी जाता है इंटरव्यू, फिर भी तो ओवरऑल में वो सबसे बेहतर पोजीशन पे है। बट ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजेक्शन मेल आया है, तो यार सॉरी, बट या आप बेस्ट अपना नेक्स्ट टाइम तैयारी करो और बेस्ट दो। सो लास्ट क्वेश्चंस है इस सेशन का, और फिर भी अभी आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो यार आप कमेंट करो, हम लोग कोशिश करेंगे उस क्वेश्चंस का भी आपको जवाब देने का। तो नॉर्मली हम जो आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं आप मतलब क्वेश्चंस देखा पढ़ा मुंह से निकाल दिया, नहीं। टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सारे पिछले पैटर्न्स का, पिछले में जो एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी में हुआ है एग्ज़ाम एसेंचर का, फिर जून में हुआ है, लाइक पहले इससे फेज़ 1 में हुआ है, 2020 में एग्ज़ाम हुआ है एसेंचर का, सारे एग्ज़ाम का, सारे स्टूडेंट का समराइज़ करके आपको मैं सारा बात बता रहा हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आई गॉट सिलेक्शन मेल, आई एम वीक इन कोडिंग, हाउ आई विल सर्वाइव ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सो ऑफकोर्स कोई बात नहीं, आप वीक हैं को आप वीक थे बना लीजिए, अब आप बेस्ट कर लीजिए। तो बस ओके, आप सेलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। वीक है कोई बात नहीं है, अब आपका समय है आपको कोडिंग बेस्ट कर लेने का। तो कोडिंग बेस्ट कर लेने का मतलब ये नहीं कि अभी आप तुरंत इफ़िशिएंट वे में तुरंत आप क्या करोगे, मास्टर बन जाओगे, हैकर रैंक एकदम कोड सेप सॉल्व करने लगोगे, तो नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, और बेसिक से स्टार्ट करके लाइक कुछ 3-4 टॉपिक्स होते हैं, एरे है, स्ट्रिंग है और लाइक एरे, स्ट्रिंग, लूप के कॉन्सेप्ट और फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बना लो अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ट्रेनिंग के दौरान। सो नेक्स्ट वीडियो में ट्रेनिंग से रिलेटेड भी बनाऊंगा कि आपको जो एसेंचर का जो ट्रेनिंग पीरियड अभी होगा, इसमें जो असेसमेंट वगैरह होंगे तो उसको आप कैसे क्लियर करोगे, तो वो सारे वीडियोज़ भी बनेंगे, आपको वो सारे वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो मेरा जवाब सारा, तो आप इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।